हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी उत्तराखंड एलटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड में एलटी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। 1544 टोटल पद आए हैं दोस्तों, और ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था 14 तारीख को। 22 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं। तो ये सारी जानकारी आपको पता है। और आप जानते हैं उत्तराखंड एलटी का जो सिलेबस है वो पूर्ण रूप से चेंज हुआ है। खास करके जो सीडीपी है या जिसे हम चाइल्ड पेडागोजी कहते हैं, ये पूरी चेंज हो चुकी है। पहले 30 नंबर की चाइल्ड पेडागोजी आती थी और अब 50 नंबर में पूछी जाएगी। पहले 70 नंबर का सब्जेक्ट आता था और अब सब्जेक्ट को भी 50 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है एलटी के सिलेबस में। तो आज इसी संबंध में बात करने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। पहले वाले एलटी का सिलेबस आपको पता है कि कैसा था, लेकिन अब इन्होंने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अब इन्होंने इसमें फिलॉसफी भी डाल दी है, जो कि बीएड का बहुत सारा सिलेबस इन्होंने इसके अंदर डाला है। तो आज हम पेपर फर्स्ट या पार्ट फर्स्ट कह सकते हैं, पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें आपका पूरा चाइल्ड पेडागोजी, रीजनिंग और उत्तराखंड जीके और इंडिया का जीके हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पार्ट 1 में क्या है, शैक्षणिक योग्यता, जिसके अंदर शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा में विभिन्न दर्शनों का योगदान, प्रकृतिवाद, व्यावहारिकता, आदर्शवाद, यथार्थवाद, शैक्षिक विचारक और उनकी शैक्षणिक अवधारणाएं, जैसे रूसो, प्लेटो, अरस्तु, डीवी, अरविंदो, गांधी, विवेकानंद, टैगोर, गीजूबाई और सावित्रीबाई फुले। ये जो जितने भी हैं ये फिलोसफर हैं और ये बीएड का सिलेबस है। जो इन्होंने शिक्षा को लेकर के अपनी बातें रखी थी वो सब आपको अब पढ़नी पड़ेंगी। जो कब बीएड में पढ़ते थे वो सब आप दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि आयोग ने इंग्लिश में सिलेबस डाला है तो हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट करके और आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास है कि सिलेबस क्या है और आपको क्या क्या चीजें अब तैयार करनी होंगी। तो आप देख पा रहे हैं शिक्षा की अवधारणा, प्रशिक्षण, शिक्षण और कला, शिक्षा के कार्य और एजेंसियां, शिक्षा के स्रोत, 21वीं सदी में शिक्षा के मुद्दे और चुनौतियां, शिक्षा में अवसर और उत्कृष्ट संस्कृतिकरण। यह अभी यूनिट फर्स्ट चल रहा है, इसमें पूरी 5 यूनिटें हैं। तो हम पूरा सिलेबस देख लेंगे एक बार। भावनात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षकों की भूमिका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक प्रावधान, वैश्वीकरण, निजीकरण, सार्वभौमिकरण और शिक्षा का आधुनिकीकरण। ये सब आपको पढ़ना है। शिक्षा और समाजशास्त्र एक निवेश के रूप में, शिक्षा एक एजेंट के रूप में, स्कूल, सामाजिक परिवर्तन, एक समाज सुधारक के रूप में शिक्षक, भारतीय ज्ञान प्रणाली, मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम, शिक्षक, स्कूल, परिवार और समुदाय की भूमिका, और लास्ट में है पर्यावरणीय शिक्षा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में है आपका जो आप बाल विकास यानी चाइल्ड पेडागोजी पढ़ते थे, वो यूनिट सेकंड के अंदर है। इसमें है बाल विकास, व्यक्तित्व प्रकार, सिद्धांत और व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, बुद्धि की अवधारणा, सिद्धांत और माप, योग्यता की माप, योग्यता और दृष्टिकोण के बीच अंतर। फिर है सीखना, अवधारणा, सिद्धांत, पावलोव, पिगट, स्किनर और थॉर्नडाइक और उनके शैक्षिक निहितार्थ, प्रेरणा प्रकार और शैक्षिक निहितार्थ, मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के मानदंड, छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक शिक्षक की भूमिका, बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग और फिट इंडिया मूवमेंट, मार्गदर्शन और परामर्श के गुण। ठीक है, तो पूरा नया है, पहले ये सिलेबस में था ही नहीं। अच्छे परामर्शदाता और तनाव प्रबंधन के रूप में शिक्षकों की भूमिका, रचनात्मकता और उसका पोषण, शैक्षिक माप और उसके क्षेत्र, परीक्षण निर्माण, शिक्षक निर्मित और मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई, समायोजन और उसके क्षेत्र, शिक्षा में अध्ययन, नाटक और कला। देखिए यूनिट थर्ड में है शैक्षिक प्रौद्योगिकी और उसके प्रकार, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम विश्लेषण। फिर है शिक्षण और शिक्षण के चरण, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के मॉडल, शिक्षण और सीखना, योजना, आयोजन, नेतृत्व और नियंत्रण।
उसके बाद देखिए यहाँ पे है ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी कि OHP, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ई लाइब्रेरी, ई रीडिंग और ब्लॉग का उपयोग। फिर है शिक्षण, प्रशिक्षण और सीखने में नवाचार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT। उसके बाद है यहाँ पे देखिए प्रभावी शिक्षण, अनुकूल शिक्षण, वातावरण बनाना, शिक्षक के व्यवहार में संशोधन, सूक्ष्म शिक्षण, सिमुलेटेड सामाजिक कौशल प्रशिक्षण SSAT। देन उसके बाद है हमारा यहाँ पे मिश्रण शिक्षण, टीम शिक्षण, फ्लेंडर का कक्षा इंटरेक्शन विश्लेषण ICT में पाठ की तैयारी या फिर पाठ योजना। फिर है सीखने के बिंदुओं का प्रदर्शन, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण, सीखने की प्रक्रिया, ऑनलाइन मूल्यांकन परीक्षा, मानव संसाधनों का उचित उपयोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे है तैयारी और उपयोग, PPT, MOOC, ई सामग्री, ई असाइनमेंट, कक्षा के लिए सोशल नेटवर्क, ई रिकॉर्ड, शिक्षार्थियों के लिए वेब 2.0 टूल का उपयोग, शिक्षण सीखने और मूल्यांकन के लिए ICT उपकरण, शिक्षण सहायक सामग्री यानी TLM, ऑडियो विजुअल और वीडियो विजुअल, एडुसेट की भूमिका क्या है एजुकेशन में, इसके बारे में भी पढ़ना है आपको। दर्शन प्रज्ञाता, डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश, शिक्षार्थी की सीखने की गति। आगे देखिए शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी में नवीनतम रुझान, स्कूल इंटर्नशिप और संबंधित पहलू, क्रियात्मक अनुसंधान विधियां, कौशल और शिक्षण की रणनीतियां। यूनिट 4 में देख लीजिए यहाँ पे है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविधता, ट्रांसजेंडर, लड़कियां, प्रतिभाशाली, अपराधी, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा। ठीक है, ये भी पढ़ना है। लैंगिक मुद्दे और लैंगिक समानता, लैंगिक दोषारोपण, स्कूलों में लैंगिक रूढ़िवादिता, उत्पीड़न और सुरक्षा उपाय, उत्तराखंड में लड़कियों की शिक्षा का अवलोकन, विकलांग छात्रों के लिए शैक्षिक प्रावधान और शैक्षणिक हस्तक्षेप, विशेष शिक्षा की अवधारणा, मुद्दे और प्रथाएं। उसके बाद है एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, विकलांगता, प्रकार और कारण, पाठ्यक्रम, कक्षा और ढांचागत अनुकूलन, सामुदायिक भागीदारी, समानता, समानता और गुणवत्ता का मुद्दा। उसके बाद है दोस्तों हमारे यहाँ पे बाधाएं और सुविधा, विभिन्न समूह की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं यूनिट 5 पर। विद्यालय प्रशासन पढ़ना है, उसकी संरचना और विशेष उत्तराखंड सहित योजनाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल प्रशासन और नेतृत्व में प्रिंसिपल और शिक्षक की भूमिका, निर्णय लेना, योजना बनाना, नियंत्रण करना, आयोजन करना, अनुशासन, पर्यवेक्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधाएं और उनके संभावित समाधान, शिक्षा में मानव संसाधन प्रबंधन। अब ये देखिए यहाँ पे जो आपने लेक्चरर स्क्रीनिंग तैयारी करी होगी तो उस दौरान आपने ये आयोग जरूर पढ़े होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT, भारतीय पुनर्वास परिषद RCT, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के कार्य, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT। फिर है केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS, नवोदय विद्यालय संगठन NVS, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV। उसके बाद देखिए यहाँ पे जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट, शिक्षा के मुद्दे, शैक्षिक स्वायत्ता, जवाबदेही और शिक्षक अनुपस्थिति। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1958 पढ़नी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी पढ़नी है, संशोधित NEP 1992 भी पढ़नी है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 और 2023 का NCF जो आया है उसको भी पढ़ना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी पढ़नी है, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2009, राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा भी पढ़नी है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी पढ़ना है और अधिकार विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ आयोग इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग, सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, समग्र शिक्षा और निष्ठा। अब पार्ट 1 का B है जिसमें तार्किक परीक्षण और सामान्य ज्ञान है।
यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसमें अशाब्दिक योग्यता परीक्षण है, जिसमें श्रृंखला, अंकों की गिनती, वर्गीकरण, अंकों की पूर्णता, विषम अंक निकालना और चित्र मैट्रिक्स पूछा जाएगा। दूसरा है हमारा यूनिट सेकंड, जिसमें शाब्दिक योग्यता परीक्षण में पूछा जाएगा आपको वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग और डिकोडिंग परीक्षण, विषम एक श्रृंखला, पूर्णता परीक्षण, आदेश व्यवस्था, रक्त संबंध परीक्षण, उम्र के आधार पर समस्या। ये है आपका रीजनिंग वाला पोर्शन। उसके बाद है यूनिट थर्ड, जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा उत्तराखंड का, उत्तराखंड राज्य की रूपरेखा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विविधता, जनसंख्या, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा आपको, बेसिक पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड की रूपरेखा यानी प्रोफाइल देख लीजिए, कब गठन हुआ है, प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं, और इसकी भौगोलिक स्थिति, और यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके नाम, इसकी पॉपुलेशन कितनी है और इसका इतिहास क्या रहा है, ये आपको देखना है इसमें। फिर यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आप भारत यानी इंडिया का जीके भी पूछा जा रहा है। यहाँ पे भारतीय राज्य जो 28 राज्य हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, राजधानी पूछ सकता है, ठीक है। प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक पूछे जाएंगे, मुख्य वैज्ञानिक खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख खेल और संबंधित शब्दावली पूछी जाएंगी। ये है दोस्तों हमारा सिलेबस पूरा। पार्ट 1 की बात करें तो इसके अंदर ये वाला सिलेबस आता है, और पार्ट 2 का हमने सिलेबस डिस्कस करा है एसएसटी का, जो कि चैनल में मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट पे आप जा करके जरूर देखें वो वीडियो। उसके अंदर हमने एसएसटी का पूरा सिलेबस डिस्कस किया हुआ है सब्जेक्ट का, जो 50 नंबर में पूछा जाएगा, और 50 नंबर में ये पार्ट 1 पूछा जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि आयोग ने ये क्लियर नहीं किया है कि कितने नंबर का क्या पूछा जाएगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये या तो 25 नंबर या फिर 30 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है 10 नंबर में रीजनिंग पूछ ले और 10 नंबर में उत्तराखंड और भारत का जीके पूछ ले। अभी जब तक आयोग क्लियर नहीं करेगा तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड सभी वीडियोस अब चैनल पे आती रहेंगी, आपको एसएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, तो आप चैनल के साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।